हेलो बच्चों, आज हम सीखते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। ऐसी डिजीज़ जो सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान एक पर्सन से दूसरे पर्सन में चली जाती हैं, वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहलाती हैं। ये कुछ डिजीज़ बैक्टीरिया करता है, कुछ डिजीज़ वायरस करते हैं और उनके अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। तो यहाँ हम ट्रिक के माध्यम से इन सभी डिजीज़ को याद कर लेते हैं। पहले पढ़ते हैं बैक्टीरियल डिजीज़। इसको याद करने की ट्रिक है GSTC, यानी कि GST जो होता है उससे हम इसको याद कर लेंगे GSTC। तो GST का मतलब यहाँ क्या है? G से मतलब है यहाँ गोनेरिया, S से मतलब है सिफिलिस और T से मतलब है ट्राइकोमोनियासिस और C से मतलब है क्लेमाइडियासिस। ठीक है, अब यहाँ पे इनके सिम्टम्स भी लिखे हैं। जो जी है, जी गोनेरिया, गोनेरिया से जी से आएगा गाढ़ा, म्यूकस हो जाता है गाढ़ा, और जिसकी वजह से पेशाब में जलन और पेल्विक रीजन में थोड़ा बहुत दर्द और इन्फ्लेमेशन हो जाता है और गाढ़ा म्यूकस निकलता है। उसके बाद एस सिफिलिस, तो सिफिलिस इसको एस से ही याद करना है। साइलेंट अल्सर हो जाते हैं। साइलेंट अल्सर का मतलब है कि पेनलेस, इनमें अधिकतर ज़्यादा पेन नहीं होता है और छोटे छोटे से अल्सर हो जाते हैं। उसके बाद है ट्राइकोमोनियासिस, तो टी से यहाँ हमने बना लिया टिक टिक इचिंग, यानी कि थोड़ी थोड़ी सी, मतलब टिक टिक क्या होती है, इचिंग होती है। और जिसमें रात में, जैसे कहते हैं ना, रात में थोड़ी इचिंग वगैरह होती है, तो वो इचिंग होती है और इससे कुछ फ्लड डिस्चार्ज होता है और फाउल स्मेल, गंदी सी स्मेल आती है। तो हमने GSTC से बैक्टीरियल डिजीज़ को याद किया। अब उसके बाद हम याद करते हैं वायरल डिजीज़, जो डिजीज़ वायरस से होती हैं। तो वायरस डिजीज़ को याद करने की यहाँ पे ट्रिक है H2GB। H2GB, अब यहाँ H का मतलब क्या है? हर्प। तो हर्प को हमने ऐसे याद किया कि हर्प जलन वाले छोटे, या मतलब हर्प यानी कि यहाँ हमने हर्प को याद कर लिया है, या हमने हर्ब्स को कर दिया हॉट। तो हॉट यानी कि ऐसे कुछ जो प्लेसेस होती हैं वहाँ पे गर्म कुछ ऐसे दाने बन जाते हैं जिससे उनमें थोड़ा दर्द वगैरह होता है और इचिंग होती है। उसके बाद हेपेटाइटिस में एनीमिया हो जाता है, तो बॉडी हल्दी बॉडी का मतलब जॉन्डिस वगैरह हो जाता है खून की कमी से। और इसके बाद है HIV, तो इसमें होता ही है, तो हम सबको पता ही है। तो थैंक यू बच्चों, ये हमने कंप्लीट कर लिया जेनेटिक डिजीज़।